भाई आजकल गेमिंग में ये चल क्या रहा है, कोई बंदा नया फोन ले लेता है और वो प्रो बन जाता है। आपके साथ में कभी ऐसा सीन हुआ होगा, कोई बंदा आपसे 1v1 में कभी नहीं जीत पा रहा होता, लेकिन अब उस बंदे ने एक नया फोन ले लिया है और अब आपको वो बहुत इजीली हरा पा रहा है। आप जब भी अपने डिवाइस से हाई एंड डिवाइस वाले बंदे के साथ में खेल रहे होगे तो आपको यही लगेगा कि आप कवर में आ गए, लेकिन आपके फिर भी गोली पड़ रही है। आप सामने वाले बंदे को इतनी देर तक फायर कर रहे हो, लेकिन वो सामने वाला बंदा कुछ ही सेकंड्स के अंदर या फिर मिली सेकंड्स के अंदर आपको फिनिश कर रहा है। आप बोलोगे भाई आप क्या बात कर रहे हो यार, स्किल्स मैटर करती है, डिवाइस ने मैटर नहीं करती। भाई मैं बिल्कुल मानता हूँ कि स्किल्स मैटर करती है, लेकिन अगर आपकी डिवाइस अच्छी नहीं है तो स्किल्स करके लेगी। अब सामने वाले बंदे जो कि हमेशा हार रहा था आपसे, अब उसने डिवाइस अच्छी ले ली है, भाई सामने वाले बंदे का टच रिस्पॉन्स बढ़ गया है, वो आपसे जल्दी मूवमेंट दे सकता है, आपसे जल्दी स्कोप खोल सकता है, ऑफ कर सकता है, उसका गेम प्ले बहुत ज्यादा स्मूथ हो चुका है और भाई उसके एफपीएस तो बहुत ज्यादा हाई हो गए। उस बंदे का रिकॉइल कम हो गया और वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर अब बंदे को नॉक एंड फिनिश कर पा रहा है। मान लिया मैंने आपके पास स्किल्स बहुत अच्छी है, लेकिन फोन ही आपका क्या करेगा। जब आप किसी बंदे से फाइट लेने जाओगे आपका फोन ही लैग करने लग जाता है। हमें सामने वाले बंदे का फोन इतना स्मूथ चल रहा है तो आपको बिल्कुल मक्खन की तरह निपटा के जा रहा है। भाई मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ तो आई थिंक आपको थोड़ा समझ में आ जाए। कभी आपने नोटिस किया कि एक लो एंड डिवाइस वाला बंदा किसी लॉन्ग रेंज में बंदे से फाइट ले रहा है, उसको फायर दे रहा है, लेकिन भाई लॉन्ग रेंज वाले बंदे की गोली ही नहीं पड़ रही है। और खासकर अगर वो बंदा लॉन्ग रेंज में भागता हुआ जा रहा है, हम उससे स्प्रे दे रहे हैं तो भाई इसकी गोली नहीं पड़ रही है। भाई कोई हाई एंड डिवाइस वाला बंदा किसी लॉन्ग रेंज वाले बंदे से फाइट लेता है, उस पर स्प्रे मारता है, तो भाई वो भागते हुए बंदे के भी जो गोली मारता है ना, सारी गोली कनेक्ट होती हैं। लेकिन हम लो एंड डिवाइस वाले बंदे जब उस बंदे पे फायर करते हैं तो हमारी ब्लड ही कनेक्ट नहीं होती। हम 40 की 40 गोली मार देते हैं लेकिन बंदा डैमेज भी ठीक से नहीं हो पाता है। और वहीं हाई एंड डिवाइस वाला बंदा किसी लॉन्ग रेंज पर फायर करता है तो भाई उसे कुछ ही गोली के अंदर निपटा देता है। बोलोगे भाई इसमें एम की प्रैक्टिस भी तो होती है, भाई बिल्कुल होती है, लेकिन अगर आपकी डिवाइस अच्छी नहीं है ना तो वो नहीं काम करेगा, आपका एम भी इतना अच्छा नहीं लगेगा। वो ये रहा है कि यार हम किसी बंदे पे 40 की 40 गोली मार रहे हैं, पूरी मैगजीन खाली कर रहे हैं, बंदा नहीं मर के दे रहा है, लेकिन हाई एंड डिवाइस वाला बंदा सिर्फ बंदे की तरफ स्कोप खोल के उसी गोली फायर करता है और बंदा नॉक हो जाता है। मैं बात करूं आईफोन की तो भाई आपने नोटिस किया होगा कि लॉन्ग से लॉन्ग रेंज के अंदर जहां आपकी ब्लड भी ठीक से कनेक्ट नहीं हो पा रही है वहां आईफोन हेड मार रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आपने नोटिस किया होगा, ऑटोमेटिकली हेड पड़ते हैं भाई बहुत से दूर के बंदे के भी। लो एंड डिवाइस वाले ठीक से ब्लड भी कनेक्ट नहीं कर पाते उस जगह पर। इसके लिए आपने कभी देखा होगा, आप चलती हुई कार पे किसी के स्प्रे दे रहे हो, भाई अब मुश्किल है कि भाई एंड्रॉइड वाले जो होते हैं या लो एंड डिवाइस वाले वो चलती हुई कार में से बंदा उतार दें, बहुत मुश्किल है। लेकिन भाई अगर आप आईफोन से चलती हुई कार पे स्प्रे दे रहे हो ना तो भाई ऑटोमेटिकली हेड कनेक्ट हो रहे हैं, बंदे उतर रहे हैं चलती हुई कार से। एंड्रॉइड से नहीं उतरते भाई, जो लो एंड डिवाइस वाले एंड्रॉइड है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, भाई नहीं उतरते उससे बंदे, बंदा डैमेज हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। कोई बंदा आपके मैच में भागता हुआ जा रहा है, आप उससे फायर कर रहे हो एंड वो पलट के आपको मार दे रहा है, बोला भाई बंदे की रिफ्लेक्स बहुत अच्छी है यार, मतलब तेरे पलट के मार दिया। भाई बंदे की रिफ्लेक्स अच्छी नहीं है, उसकी डिवाइस अच्छी है। लो एंड डिवाइस वाला बंदा इतनी देर में ठीक से एम भी नहीं लगा पाया था, भाई उसने इतनी देर में रिटर्न करके उसको निपटा दिया। स्किल्स करके लेगी भाई, जब उसका फोन ही इतना हैंग चल रहा है और उस बंदे का फोन इतना स्मूथ चल रहा है कि वो इतने कम टाइम में वो बंदा थोड़ी सी मूवमेंट नहीं दे पा रहा है, लेकिन हाई एंड डिवाइस वाला बंदा इतने ही टाइम में बहुत सारी मूवमेंट दे सकता है। भाई अब आप बोलोगे भाई इस वीडियो के थ्रू आप कहना क्या चाहते हो, तो भाई मैं यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखने वाला हूँ जिसके बारे में कोई भी यूट्यूबर बात नहीं करता, चाहे छोटा यूट्यूबर है बड़े से बड़े यूट्यूबर, कोई भी इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ भाई इक्वालिटी, यानी कि सभी डिवाइस के अंदर जो गेम प्ले है वो इक्वल चले। अब बोलोगे भाई ये कैसे हो सकता है, तो भाई बिल्कुल हो सकता है। या तो आप बीजीएमआई पबजी वालों से मेरा कहना है कि अपने एक क्राइटेरिया सेट कर दे कि भाई इससे कम डिवाइस में अगर आपके रैम है या फिर स्पेसिफिकेशन है तो हम चलाएंगे ही नहीं। हमारा ज़्यादा ही लो एंड डिवाइस है तो भाई आप चलाओ ही मत, कम से कम यार नूब लोगों के हाथ से फिटनेस तो बंदा बच जाएगा, चलाओ ही मत यार, उसमें चलेगा ही नहीं। एक क्राइटेरिया सेट कर दे कि भाई कम से कम हमें 6 GB रैम चाहिए, लेकिन 6 GB रैम से लेकर के बड़े जितने भी फोन है सबके अंदर इक्वल चलेगा, सबके अंदर एफपीएस है ना इक्वल ही आएंगे, 60 एफपीएस सब में आने 60 ही आने, किसी में कम ज्यादा नहीं आने। सभी डिवाइस के अंदर इक्वल ही गेम चलेगा तो तभी पता चलेगा भाई स्किल्स किसके पास ज्यादा अच्छी है। लेकिन यहाँ पे भाई इसका उल्टा ही हो रहा है, हर फोन के ऊपर आपके 2-3 हजार रुपए पड़ते हैं और आपकी गेम की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। तो बंदा 15 हजार के फोन से खेल रहा है तो भाई 20 हजार के फोन में गेम उससे ज्यादा स्मूथ चल रहा है, तो बंदा 20 हजार के फोन से खेल रहा है तो भाई 30 हजार के फोन में उससे ज्यादा अच्छा गेम चल रहा है। मतलब आप जो खेल रहे हो आपकी बात एक अलग है, लेकिन गेम की जो परफॉर्मेंस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ रही है आपके फोन के पैसों के साथ में। ये क्वालिटी नहीं है भाई, ये क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो पता कैसे चलेगा भाई कि स्किल्स किस पे अच्छी है किस पे बुरी है, जब लो एंड डिवाइस के अंदर गेम ठीक से नहीं चल पा रहा तो भाई बंदे की स्किल्स आप कहाँ से देख लोगे। इसलिए भाई सबके इक्वल ही एफपीएस आना चाहिए। आप एक क्राइटेरिया सेट कर दो कि भाई 15 हजार से फोन के लेकर के आप 50 हजार तक के जितने भी फोन है सब में बिल्कुल इक्वल ही गेम चलेगा। अगर आप आईफोन को साइड में रखो तो भी सब में इक्वल ही एफपीएस आएंगे, यानी कि इक्वल एफपीएस का मतलब कि सब में बराबर ही एफपीएस आएंगे। अब एक्सट्रीम देखो, एक्सट्रीम एक 15 हजार का फोन था Realme 6, उसके अंदर भी एक्सट्रीम चल रहा था, लेकिन भाई उसके अंदर एफपीएस पूरे 60 नहीं आ रहे थे। जैसे आप हॉट ड्रॉप पर जाते हो या फिर कहीं बंदे आपके पास आते हैं तो आपके एफपीएस ड्रॉप होने लग जाते हैं, लेकिन दिखाने के लिए आपको वहाँ पे एक्सट्रीम लिखा होता है फिर ग्राफिक में कि भाई इसमें एक्सट्रीम चल रहा है। वहीं कोई वन प्लस का 30 हजार का फोन है उसके अंदर भी एक्सट्रीम चल रहा है, लेकिन भाई
इन दोनों ही एक्सट्रीम के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंट है। उसके FPS बिल्कुल स्टेबल है और इसके FPS बिल्कुल स्टेबल नहीं है, कहीं भी ड्रॉप हो जाते हैं, पूरा कंप्लीट 60 भी नहीं आते। भाई देखो मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हो जिनकी स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं, जिनको अगर अच्छा डिवाइस मिल जाए ना, आप इन बड़े बड़े यूट्यूबर को तो बहुत इजीली हरा सकते हो। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आपके पास एक अच्छा फोन नहीं है। और भाई बड़े बड़े यूट्यूबर इस बारे में कभी बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि भाई वो खुद आईफोन या फिर आईपैड से खेलते हैं, तो भाई वो इक्वालिटी कभी चाहेंगे ही नहीं। दोस्तों अगर आप मेरी इक्वालिटी बात से एग्री कर रहे हो ना कि भाई सभी डिवाइस के अंदर पबजी या BGMI इक्वल चलना चाहिए, सब में बराबर का ही चलना चाहिए, तो भाई कमेंट में मुझे लिख देना यहाँ पर एग्री। और भाई इस वीडियो को अगर आप लाइक करना या मत करना, चैनल सब्सक्राइब करना या मत करना, लेकिन भाई इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, उन दोस्तों के साथ में जो कि सिर्फ डिवाइस की वजह से ही खुद को बहुत बड़ा प्रो दिखाते हैं, जबकि आपकी स्किल्स उनसे ज्यादा अच्छी है। तो मैंने भी लगभग बहुत टाइम तक BGMI और PUBG खेला है, और ये मेरा गेमिंग का चैनल नहीं है, ये मेरा टेक का चैनल है। इसमें मैं गेमिंग की टेक्निकल साइड कवर कर रहा हूँ। इक्वल गेम प्ले होगा तभी हर एक फेयर गेम प्ले हो पाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।